विफाक और सिंध का नहरों का तनाज़ो मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ का मामला हल करने के लिए कायदाना किरदार। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से टेलीफोनिक रब्ता। राना सनाउल्लाह ने कहा, नहरों के मामले पर सिंध से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हिदायत है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ नहरों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध हुकूमत हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पानी के तनाज़ुर पर टेक्निकल कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गवर्नर हाउस में इजलास। पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से तबादला ख्याल। इजलास के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, पानी की तकसीम का मामला इरसा पहले ही तय कर चुका। सिंध अपने पानी की हिफाजत करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा बोले, हमने गवर्नेंस, पानी, गंदम और तरक्याती फंड्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा भी किया। मुल्क की हालात के पेश नज़र मिलकर चलेंगे। इरसानी आबी ज़खायर में सूबों का हिस्सा बढ़ा दिया। सूबे के हिस्से में शॉर्टफॉल को 43% से कम करके 27% कर दिया। फैसले का इतलाक 18 अप्रैल से किया गया। एलामिया के मुताबिक पंजाब का हिस्सा 64,800 क्यूसेक, सिंध का हिस्सा 45,000 क्यूसेक कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा 1,900 क्यूसेक और बलूचिस्तान को 500 क्यूसेक पानी मिलेगा। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। कोई सूबा किसी दूसरे सूबे का एक कतरा पानी सल्ब नहीं कर सकता। वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का कहना है कि टेक्निकल बुनियादों पर तमाम सूबों के हकूक़ का ख्याल रखना होगा। मुल्क में वाटर सिक्योरिटी के मामले का हल निकालना होगा। सियासत की तो वाटर सिक्योरिटी मामले पर मुश्किलात का सामना होगा। एक सूबा नहीं हारेगा, तमाम सूबे नुकसान उठाएंगे। टेक्निकी बुनियादों पर इंजीनियरिंग माहिरीन को जिम्मेदारी देनी चाहिए। इंजीनियरिंग माहिरीन इसका काबिल कबूल हल तजवीज़ करें। चोलिस्तान नहरों का मामला सियासी नहीं इंतजामी है। कैनाल्स के मसले को सियासी रंग ना दिया जाए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की सुनो न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। बोले, पानी की तकसीम पर इरसा का एक्ट और आइन मौजूद है। PTI में धड़ेबंदी की लड़ाई खत्म होगी तो मुज़ाकरात पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत बहाली की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में नए मनसूबों के रिकॉर्ड बना दिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पाक फौज और SIFC का मुआशी बेहतरी में अहम किरदार है। कैनाल्स मनसूबे पर आज तक एक इजलास नहीं हुआ। हकीकत यह है, सदर जरदारी ने सिंध का पानी बेच दिया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि जहां कानूनी की हुक्मरानी ना हो वो मुल्क हॉट स्टेट बन जाते हैं। यहाँ बात कहने की आज़ादी नहीं, मुल्क को मजबूत मईशत की ज़रूरत है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई लेकिन इसका फ़ायदा आवाम को नहीं पहुँचाया गया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बोले, मईशत को मजबूत बनाने का हुकूमती बयानिया झूठ पर मबनी। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकाला जा सकता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, मीडिया पर बयानात के बजाय आईनी फॉर्म इस्तेमाल किया जाए। मसाइल मिल बैठ कर हल करने चाहिए। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां है। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। अफगान शहरियों को वापस भेजा जा रहा है। कोई भी मुल्क किसी गैर मुल्की शहरी को गैर कानूनी क़याम की इजाज़त नहीं देता। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन जायद पाकिस्तान पहुँच गए। इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 2 रोज़ा सरकारी दौरे में शेख अब्दुल्ला बिन जायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। रवांडा के वज़ीर बराए अमूर खारजा भी 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। इस्लामाबाद में जमहूरिया रवांडा के हाई कमीशन का बाकायदा इफ्तिताह भी होगा।
गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में पहनाती है दरवेश को ताजे सरदारा। फलसफी इनकलाबी रहनुमा मुसव्विर पाकिस्तान हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 27वां यौम विफात बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखा। नई नस्ल में इनकलाबी रूह फूंकी, इस्लामी अजमत को उजागर किया, गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए मुत्तहिद होने की तलकीन की। अपनी शायरी और अफकार के जरिए बरसगीर के मुसलमानों की रहनुमाई की। मुल्क भर में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात का एहतमाम। हकीमुल उम्मत को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। सदर ममलिकत और वजीर आजम का अल्लामा इकबाल को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने खसूसी पैगाम में कहा, अल्लामा इकबाल का इफ्कार, फलसफा और शायरी हमारे लिए मशाल राह है। हमें अपनी इनफरादी और कौमी ज़िंदगी में पैगाम इकबाल पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, अल्लामा इकबाल की तालीमात और फ़लसफ़े को अपनाते हुए कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना होगा। इकबाल का फ़लसफ़ा हमें बताता है मिसाली मुआशरा कैसे तामीर किया जा सकता है। नौजवानों को चाहिए वो इकबाल के पैगाम को समझें। लाहौर से आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू के लिए PIA की परवाज़ों का आगाज़। पहली परवाज़ KV59 लाहौर से 152 मुसाफिरों को लेकर बाकू पहुंच गई। दौरान परवाज़ केक काटा गया। मुसाफिरों में तहाइफ के साथ कुरानंदाजी के जरिए मोबाइल फ़ोन भी तकसीम किए गए। पाकिस्तानी सफ़ीर और मकामी हुकाम ने मुसाफिरों का हैदर अली एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ और आज़रबाईजान के सफ़ीर ने परवाज़ को लाहौर से रुखसत किया। वज़ीर दिफा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PIA के लिए नए रूट्स मुतारिफ कराए जा रहे हैं। बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली के लिए भी कोशिश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परवाज़ों का आगाज़ सिफारती कामयाबी करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने शौहर की बदसलूकी पर खुला लेने वाली खातून को हक महर की मुस्तहिक करार दे दिया। जस्टिस राहील कामरान ने शहरी आसिफ महमूद की जानिब से दायर अपील पर 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, अगर कोई खातून शौहर की बदसलूकी से खुला ले ले तो हक महर की हकदार ठहरती है। अगर खातून सिर्फ नापसंदीदगी की बुनियाद पर खुला ले तो फिर हक महर की हकदार नहीं ठहरती। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से खुला के बावजूद बीवी को 2 लाख रुपए हक महर देने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 7 रोज़ा कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात। मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदादी पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। मुआशरे के तमाम तबकात पोलियो के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। किसान तंजीमों ने पंजाब हुकूमत का 15 अरब रुपए का पैकेज मजाक करार दे दिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के कहने पर गंदम काश्त की मरियम नवाज ने किसी किसान नुमाइंदे से मुलाकात नहीं की। गंदम का मुनासिब रेट मिल रहा है और ना ही हकीकत दिए जा रहे हैं। किसानों के पास खाद खरीदने के भी पैसे नहीं। हुकूमती पैकेज फीमन गंदम पर 27 रुपए सब्सिडी बनती है। सब्सिडी वापस ले ले तो हमें फसल की उजरत चाहिए। हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल फिर जमकर बरसे, ओले भी पड़े। मलका कोसार मर्री में वक्फे वक्फे से बरसात। पिंड दादर खान में बारिश के साथ यालाबारी। मानसहरा, बटग्राम, हरीपुर, एबटाबाद, गलियात और नथिया गली में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद में भी बादल खूब बरसे। सुहावा में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। कलर सैदा में आसमानी बिजली गिरने से दरख्त जल गया। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में आज बादल बरसने की पेशगोई। शहर कायद में शादीद गर्मी की लहर। हीट वेव ने कराची को झुलसा कर रख दिया। गुज़श्ता रोज दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा पहुंचा। समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत कई गुना बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव 23 अप्रैल तक जारी रह सकती है। इस दौरान कराची में रातें भी गर्म रहेंगी। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को पानी और मशरूबात के ज़्यादा इस्तेमाल की हिदायत। गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से भी मना कर दिया।
मौसम बहार की आमद के साथ ही कोयटा के सब्जे की चादर ओढ़ ली। मुख्तलिफ मकामात से कायम नर्सरियों पर रखे रंग बिरंग छोलों ने नजरें हटाना नामुमकिन। नर्सरी मालिकान का कहना है कि उनके पास 200 से ज़ायद इकसाम के फूल और पौधे दस्तियाब हैं। शहरी खुश रंग कोयटा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए शजरकारी करें। गिलगित में घर घर दरख्त लगाओ मुहिम का आगाज। कमिश्नर गिलगित डिवीजन सरदार असद हारून ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। 2 लाख पौधे लगाने का हदफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फिल्मी सनत की बहाली का फैसला। नवाज शरीफ IT सिटी में पंजाब के पहले फिल्म सिटी के लिए जगह मुख्तस। फिल्म स्टूडियो, स्पोर्ट प्रोडक्शन लैब और फिल्म स्कूल बनाया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी नई फिल्मों की तैयारी और नामुकम्मल फिल्मों के स्क्रिप्ट्स का जायजा लेगी। कमेटी फंड के इंतजाम, अहलियत के मियारात, बॉक्स ऑफिस मराहत से मुताल्लिक अमूर पर फैसला करेगी। और चीन के शहर वेफांग में बैनुल अक़वामी पतंग मेले की रौनकें। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान रंगीन। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में 251 ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया। काइट फेस्टिवल 1984 से हर साल मनाया जाता है।